अब जो हम लोग का क्लास होगा वो हम लोगों का पेपर 2 का सेक्शन सी होगा, जिसमें झारखंड का विशिष्ट पहचान है। इससे कुल 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो सामाजिक, झारखंड की सामाजिक स्थिति, फिर झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, उसके बाद था राजनीतिक स्थिति, फिर आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। एक एक करके सारा को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज सामाजिक स्थिति को। तो झारखंड का समाज किस प्रकार से है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों को पता है कि झारखंड का जो समाज है इसमें आदिवासी समाज प्लस सदान दोनों की मिलीजुली संस्कृति है। तो झारखंड में कुल जनजातियां अभी तक 32 है, परंतु पुरान जनजाति के शामिल होने से ये 33 हो जाएगी। तो 32 जनजाति में जो प्रमुख है वो 24 थे और आदिम जनजाति वो 8 है। तो 24 जनजातियों के एक बार नाम देख लेते हैं। और उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जो संथाल है, उसके बाद उराव, फिर मुंडा, फिर एच हो, इन सब ये जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। तो एक बार देख लेते हैं संथाल का कितना प्रतिशत है यहाँ। तो 34% है। उराव कितना है तो 19.86% है। मुंडा कितना है तो 14.22% है। और हो वो है 10.47%। और कुल देश का कितना प्रतिशत जनजाति यहाँ झारखंड में निवास करते हैं तो 8.3%। और ये झारखंड का स्थान कितना है तो 6th स्थान है। उसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कि जो जनजातियों की संख्या है वो कितनी है तो 86, 45, 0, 42 इतना जनजाति है। और ये कितना परसेंट हो रहा है कुल जनसंख्या का, झारखंड की कुल जनसंख्या का, तो 26.2% हो रहा है। इतना ये सब याद रखना है। एक एक करके सारा जनजाति को नाम देखते हैं। सभी का नाम याद नहीं रखना है, पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाता है। तो सबसे पहला है संथाल, फिर उराव, फिर मुंडा, हो, खड़िया, खरवार। खरवार जो जनजाति है इन्हें बहादुर मार्शल जनजाति के नाम से जाना जाता है। और ये अब हमेशा सच बोलने के लिए प्रसिद्ध है। भूमिज जो जनजाति है वो हिंदू संस्करण वाली जनजाति है। लोहरा जनजाति को कारीगर जनजाति भी बोला जाता है। जो माहली जनजाति है वो शिल्पी जनजाति है। ये बांस से टोकरी वोकरी बुनने का कार्य करते हैं। वेदिया जो जनजाति है ये स्वयं को वेद व्यास से संबंधित बताते हैं और जिसके कारण से इन्हें वेदबंधी जनजाति कहा जाता है। चेरो जनजाति, इन्हें राजतंत्र चलाने वाली जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। अब है करमाली जनजाति, ये मुख्य दस्तकार जनजाति है। जो चिक बड़ाई जनजाति है वो बुनकर जनजाति है, ये बुनाई का कार्य करते हैं। गोंड जनजाति, इन्हें पर्वतवासी जनजाति कहा जाता है। कोल जनजाति जो है वो इनके बारे में धर्म ग्रंथों में वर्णित है, कोल जनजाति के बारे में। उसके बाद किसान जनजाति जो है वो स्वयं को पांडवों का वंशज बताते हैं। किसान जनजाति स्वयं को पांडवों के वंशज कहते हैं। कोड़ा जनजाति जो है इनका नाम का ही तात्पर्य है कोड़ना, इन्हें कोड़कर जनजाति कहा जाता है। इनका कार्य मिट्टी कोड़ने का था। विंझिया जनजाति, ये विंध्य निवासी स्वयं को कहते हैं। कंवर जनजाति कौरवों के वंशज, पांडवों का वंशज जो है वो किसान जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज कहती है। और कंवर जो जनजाति है वो कौरवों की वंशज स्वयं को कहती है। अब है गोड़ाइत, ये बजनिया जनजाति है, बजाने का कार्य करते हैं। बेगा जो है वो औषधि वृक्षों की विशेषज्ञ जनजाति है। बेगा जनजाति स्वयं को औषधीय वृक्षों की विशेषज्ञ मानते हैं। अब भातुड़ी जनजाति जो है वो स्वयं को बाहुबली कहते हैं, मतलब पीपुल ऑफ आर्म्स जनजाति है। बंजारा जनजाति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं, जिसके कारण से इन्हें घुमक्कड़ जनजाति कहा जाता है। और खोंड जनजाति जो है वे स्वयं को उच्च हिंदू मानने वाले जनजाति है। तो इतना जो था ये 24 प्रमुख जनजाति है। अब आदिम जनजाति के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को याद करना है असुर, बिरहोर, सबर, सब में लास्ट में रो है,
उसके बाद था परहिया, बिरजिया, दोनों में या है लास्ट में। उसके बाद माल पहाड़िया, फिर सोरिया पहाड़िया। उसके बाद लास्ट में जो बचा वो हो गया कोरवा। तो ये याद रखना है, 8 आदिम जनजाति है। अब है स्वयं को सदान मानने वाली जनजातियां। कुछ जनजातियां हैं जो स्वयं को सदान मानते हैं। ये जनजाति है मगर ये स्वयं को सदान मानते हैं, जिसमें कौन कौन है? तो बिरजिया है, चीक बड़ाइक है, गोड़ायत, करमाली, लोहरा, माहली और किसान। ये स्वयं को सदान मानते हैं। करमाली जो हो गया वो प्रमुख दस्तकार जनजाति हो गए। लोहरा जो है ये कारीगर हो गए। माहली जो है वो शिल्पी जनजाति हो गए। और किसान ये स्वयं को क्या कहते हैं? तो पांडवों के वंशज। और ब्रिजिया, चीक बड़ाई, गोड़ायत ये सब स्वयं को सदान मानते हैं। स्वयं को उच्च हिंदू, ये लोग जनजाति, कुछ जनजाति है जो स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं, जिनमें से हम लोगों ने देखा था कि खोंड भी है स्वयं को उच्च हिंदू, यहाँ खोंड भी होगा। बथुड़ी, बेदिया, बिंझिया, चेरो, खरवार और खोंड ये स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। तो सारा याद रखना है। स्वयं को सदान मानने वाली जनजातियां कौन कौन है? बिरजिया, चीक बड़ाइक, गोड़ायत, करमाली, लोहरा, माहली और किसान। और स्वयं को उच्च हिंदू मानने वाले जनजाति में है भतूड़ी, बेदिया, बिंझिया, चेरो, खरवार तथा खोंड। अब एक टॉपिक हम लोगों का जो था सेक्शन डी में था जनजातियों का प्रजातीय समूह, तो उसके बारे में यही देख लेते हैं। तो प्रजातीय दृष्टि से जो झारखंड के आदिवासियां हैं उन जनजातियों को 2 समूहों में बांटा गया है। एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और दूसरा है द्रविड़। और ये जो वर्गीकरण किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो देखा था कि जो बीएस गुहा है, बीएस गुहा, इन्होंने सभी जनजातियों को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग में रखा था। तो इनमें से कुछ जनजातियां जो थी वो द्रविड़ समूह में भी शामिल थी, जिनमें कौन है? 11 जनजाति है। उराव, खरवार, माहली, खोंड, गोंड, चिक बड़ाइक, बेगा, भतुड़ी, किसान, बिंझिया और बेदिया ये सभी द्रविड़ है। और जितने बचे तो आप लोगों को याद इनको रखना होगा। जो द्रविड़ है 11 को याद रख लीजिए कि द्रविड़ जनजाति से, द्रविड़ प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं, और बाकी जो बचे वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। तो द्रविड़ में कौन कौन है? उराव, खरवार, माहली, खोंड और गोंड, चिक बड़ाइक, बेगा, भतुड़ी, किसान। देखिए जितना बो वाला है, बेगा, भतुड़ी, बिंझिया और बेदिया ये सभी किसमें है? तो द्रविड़ समूह में है। उसके बाद खोंड गोंड एक जैसा हो गया, खोंड गोंड ये दोनों हो गए। अब है माहली और चिक बड़ाइक, माहली, खरवार, चिक बड़ाइक ये सभी, ये भी शामिल है द्रविड़ में तथा एक उराव। इस तरह तोड़ के याद कर लीजिएगा। ये सब किसमें शामिल है? तो द्रविड़ में। और बाकी जितने बचे वो हो गए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से। अब है जनजातियों की प्रमुख भाषाएं क्या है। अब इनकी भाषा किस प्रकार से है उसको देखते एक बार। तो भाषा में देखिए सबसे पहले है कुड़ुक भाषा, और ये किस जनजाति की भाषा है? तो उराव जनजाति से। और ये जो भाषा समूह किस भाषा समूह से है? तो द्रविड़ से है। कुड़ुक बोली या भाषा है और ये किससे रिलेटेड है? तो उराव जनजाति से, तथा इसकी जो भाषा समूह है वो द्रविड़ है। फिर है मालतो, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया।
सोरिया पहाड़िया की भाषा है और ये भी द्रविड़ समूह से बिलोंग करते हैं। जो गोंडी है वो गोंड जनजाति की भाषा है और ये द्रविड़ समूह से है। तो द्रविड़ समूह से 3 है, क्या क्या है? उराव, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। तथा गोंड। ये जो चारों है ये द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। उसके बाद फिर 3 है जो कि मुंडारी से है। खड़िया, खड़िया है, खड़िया भाषा है और ये खड़िया जनजाति से रिलेटेड है। और ये किस भाषा समूह से है? तो मुंडारी। इसको ऑस्ट्रो एशियाटिक भी बोलते हैं। मुंडारी को ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह या फिर ऑस्ट्रिक भी कहीं कहीं मिल जाएगा। ऑस्ट्रो एशियाटिक को ऑस्ट्रिक भी बोलते हैं। खड़िया, खड़िया जनजाति से है और इसका जो भाषा समूह है वो मुंडारी या ऑस्ट्रो एशियाटिक। फिर हो जो है हो जनजाति की भाषा हो है और ये भी मुंडारी जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक है। फिर कोरा जो जनजाति है उसकी भाषा भी कोरा है। तो ये तीनों तो इजी हो गया। खड़िया का खड़िया भाषा, हो का हो भाषा और कोरा का कोरा भाषा। और ये तीनों मुंडारी से रिलेटेड है, मुंडारी भाषा समूह से। फिर संथाल लोगों का जो भाषा है वो संथाली है और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। मुंडा, किसान, भूमिज, इन तीनों की जो भाषा है वो मुंडारी है। मुंडा, किसान, भूमिज, इनकी जो भाषा है वो क्या है? मुंडारी है और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। असुर जनजाति की भाषा जो है वो असुरी है और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है। जो बिरहोर है इनकी भाषा बिरहोर है। खरवार की भाषा खरवार है और कोल की भाषा कोल है और ये सभी किससे हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक से। फिर जो करमाली है उनकी भाषा क्या है? खोट्ठा है और जो ये इंडो आर्यन समूह से है। कवर जनजाति की भाषा वो कवराती या सादरी है और ये भी इंडो आर्यन भाषा समूह से रिलेटेड है। फिर सदानी भाषा लोहरा, चेरो, बिंदिया, बिंझिया और गोड़ायत। जो सदानी भाषा है वो लोहरा, चेरो, बिंझिया, गोड़ायत की है और ये इंडो आर्यन भाषा समूह से है। और चिकबड़ाइक की जो भाषा है वो नागपुरी है, वो इंडो आर्यन समूह से है। तो देखते हैं और एक बार रिपीट करते हैं ताकि याद हो जाए। सबसे पहला जो था वो उराव है। उराव जनजाति की भाषा क्या है? कुड़ुख। ये लोग स्वयं को कुड़ुख बोलते हैं जिसका अर्थ होता है मनुष्य। इसकी भाषा भी क्या है? कुड़ुख। इनकी भाषा कुड़ुख है और ये किससे रिलेटेड है? तो ये द्रविड़ से। और उराव जनजाति भी द्रविड़ प्रजाति समूह से है। उसके बाद जो है मालतो, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, इन दोनों की भाषा क्या है? तो वो है मालतो और ये द्रविड़ समूह से है। उसके बाद गोंड जनजाति की जो भाषा है वो गोंडी है और ये भी द्रविड़ समूह से है। द्रविड़ समूह से 4 हो गए। उसके बाद जो समूह था वो हमारा था मुंडारी। मुंडारी ये हो गया भाषा समूह और इसमें जो जनजाति है वो खड़िया है, हो है और कोरा है। और इन सबों की भाषा भी क्या है? वही है। खड़िया की भाषा खड़िया है, हो की भाषा हो है और कोरा की भाषा भी कोरा है और ये मुंडारी भाषा समूह से रिलेटेड है। उसके बाद संथाल, संथाली भाषा संथाल की है। असुरी भाषा असुर जनजाति की है। फिर बिरहोई जो भाषा है बिरहोर जनजाति की है। कोल जो भाषा है वो कोल जनजाति की है और इनका जो भाषा और एक है मुंडारी। मुंडारी भाषा किसान, भूमिज और मुंडा की भाषा मुंडारी, किसान और भूमिज की भाषा भी मुंडारी। और इनका जो संबंध है
वो किससे हैं? तो वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। अब जो बचा वो हमारा बचा इंडो आर्यन। इंडो आर्यन, इसमें सबसे पहला जो आता है वो है खोट्टा। वो किससे रिलेटेड है? तो करमाली जनजाति से। उसके बाद कवराती या सादरी, ये जो थी ये है कंवर जनजाति की। उसके बाद सदानी भाषा में लोहरा, चेरो, बिंझिया तथा गोड़ायत, इन सबों की भाषा सदानी है और ये जो है इंडो आर्यन भाषा समूह से है। और एक बचा चिक बड़ाइक, इनकी भाषा क्या है? चिक बड़ाइक की भाषा है नागपुरी, नागपुरी भाषा, और ये चिक बड़ाइक जनजाति का है। चिक बड़ाइक और भाषा समूह इंडो आर्यन। तो 2-3 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। अब है विभिन्न जनजातियों के युवागृह। समाज पढ़ रहे हैं तो इनका समाज में क्या क्या है वो सभी देखना है। तो इनके समाज में युवागृह भी देखने को मतलब मिलते हैं। युवागृह में प्राय क्या होता है? युवागृह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। तो विभिन्न जनजातियों में विभिन्न युवागृह है और क्वेश्चन यही सबसे रहता है। जनजातियों के विषय में डिटेल्स से कहीं लिखा नहीं कि पढ़ना है, बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, लेकिन ये जो टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो सबसे पहले जो है वो घोटुल है। वो युवागृह किसका है, किस जनजाति का है? तो संथाल या गोंड का। संथाल और गोंड दोनों का क्या है? घोटुल। तो पिछली क्लास में जब घोटुल करके पढ़े हैं तब बताए थे कि संत लोग घोटाला करते हैं, घोटुल कर लीजिए। और गोंड जो है इसका है, इससे कैसे रिलेट करेंगे? तो गोंड मतलब गोंडवाना लैंड कर लीजिए। और गोंडवाना लैंड में क्या मिलता है? कोयला। और कोयला में भी क्या हो रहा है? केवल घोटाला ही हो रहा है, तो उससे कर सकते हैं। तो संथाल और गोंड जनजाति का जो युवागृह है उसको क्या कहते हैं? घोटुल। अब है गीती, या गीती होगा, गीती ओड़ा। गीती ओड़ा मुंडा, कोरा और असुर का है। मुंडा, कोरा, असुर, यहाँ 2-3 नाम एक जैसा मिलेगा। गीती ओड़ा, गीती ओड़ा जो है किसका किसका है? मुंडा, गीती ओड़ा मुंडा। उसके बाद किसका है? गीती ओड़ा कोरा का, फिर असुर का। सुर है तो सुर है तो यहाँ पे गीत कर लीजिए, सुर में गीत गाएंगे। और यहाँ पे ओड़ा और मुंडा, लास्ट में दोनों में डा डाल टाइप का है। और फिर कोरा, गीती ओड़ा कोरा, गीती ओड़ा कोरा, मुंडा कोड़ा, गीती ओड़ा, फिर असुर, तो गीत गाएंगे सुर में। अब है गीतियों। खड़िया में भी 3 शब्द है और गीतियों में भी 3 शब्द है। खड़िया गीतियों, खड़िया गीतियों। अब है गीती ओड़ा, गीती जोरी, गत्तियोरा, बिरहोर। गीती ओड़ा भी बोला जाता है, गीती जोरी भी बोला जाता है, प्लस गत्तियोरा भी बोला जाता है। किसमें? तो बिरहोर जनजाति में बोला जाता है। सारा हम लिंक करके बता सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे कि किसी को पसंद नहीं आ सकता है, इसीलिए हम लिंक नहीं कर रहे हैं। गीतियोड़ा, गीतिजोरी, गतियोरा, बिरहोर, ये सब किसमें है? बिरहोर जनजाति में। अब घुमकुड़िया या फिर धूमकुड़िया, कहीं कहीं घुमकुड़िया भी रहता है। घुमकुड़िया ये किसका है? उराव जनजाति का। घुमकुड़िया हो गया अलग उराव जनजाति का। अब है गोतियारा हो, थोड़ा कंफ्यूजन किसमें होगा? गीतियोड़ा, गीतियो, इन सब में गोतियारा हो। अब है कोड़वा। कोड़वा जो है वो सोरिया पहाड़िया का है। कोड़वा, सोरिया पहाड़िया। रिया नाम की कोई लड़की है, उसको हम लोग वाह बोल रहे, वाह कोड़वा, रिया।
तो इस तरह अब देखते हैं और एक बार रिपीट करते हैं ताकि याद हो जाए। जो घोटुल था, घोटाला कौन किया? संत लोग किया। और गोंडवाना लैंड कोयला में भी घोटाला हो रहा है। दूसरा क्या है? घूमकुरिया। घूमकुरिया है उराव जनजाति का। उराव से उड़ाव टाइप का लग रहा है, और घूमकुरिया घूमेंगे कैसे? उड़ उड़ के घूमेंगे या फिर घूम घूम कर उड़ जाएंगे। घूमकुरिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जिसको देख लेते हैं, कभी कभार पूछा भी जाता है। तो क्या है कि घूमकुरिया युवागिरी हो गया उराव जनजाति का, और इसमें रीति रिवाज और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसका जो प्रवेश, घूमकुरिया जो युवागिरी है उसमें प्रवेश हमें कब मिलता है? मतलब मिलेगा 10 से 11 वर्ष की आयु होने पर इसमें प्रवेश मिलता है। और जैसे ही विवाह होगा इसमें इसके जो हम लोग सदस्य बनेंगे वो सदस्यता हम लोगों का खत्म हो जाएगा। और इसका सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। सरहुल के समय इसमें प्रवेश मिलता है, लेकिन कब? 3 साल में एक बार। उसके बाद घूमकुरिया में जो प्रवेश करते हैं उसमें सदस्य जितने होते हैं 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 3 श्रेणियां होती है, जिसमें से पूना जोखर जो है वो नए सदस्य कहलाते हैं। पूना जोखर जो नए सदस्य एंटर करते हैं उन्हें पूना जोखर कहा जाता है। मांझ जोखर, नाम से समझ में आ रहा है, मांझ मतलब बीच वाला, मांझ जोखर ये जब 3 वर्ष हो जाता है, 3 वर्ष के बाद उसके बाद कोहा जोखर, उसके बाद वो कोहा जोखर हो जाता है। तो जब नया नया प्रवेश करता है तो वो पूना जोखर कहलाता है। जब 3 वर्ष हो जाता है तो मान जोखर कहलाता है। उसके बाद कोहा जोखर कहलाता है। और इसमें क्या है कि युवक और युवतियों के लिए अलग अलग प्रबंध किया जाता है। युवक के लिए जोंक एड़पा और युवतियों के लिए पेल एड़पा है। युवक के लिए जोंक एड़पा और युवतियों के लिए पेल एड़पा। उसके बाद जो जोंक एड़पा है इन्हें क्या कहा जाता है? धांगर कुड़िया। और जिसके मुखिया को धांगर या जोंक युवक के लिए जो होता है अलग अलग जो प्रबंध होता है उन्हें जोंक एड़पा कहा जाता है, और या फिर उसे धांगर कुड़िया कहा जाता है। और इसके जो मैन होते हैं इन्हें धांगर कहा जाता है या महतो, धांगर या महतो। और जो युवतियों के लिए पेल एड़पा है उसकी जो प्रमुख होती है उन्हें बड़की धांगरीन कहा जाता है। बड़की धांगरीन। उसके बाद फिर 3 साल बाद इनके जो मैन प्रमुख है इन्हें भी बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है कि उराव जनजाति का जो युवागिरी है वो घूमकुरिया है, इससे क्वेश्चन पूछा है। और संथाल का जो है वो गोंड है, सॉरी संथाल और गोंड का घोटुल है। उसके बाद वो देखते हैं गोतियारा। जो गोतियारा है वो किसका है? तो हो का है। गोतियारा हो का हो गया। उसके बाद है कोड़वा। हम लोग किसको वा बोले? तो रिया को। कोड़वा किसका हो गया? सोरिया पहाड़िया का। यहाँ पे गोतियारा हो, आरा मतलब आरी, आरा हो इस तरह कर सकते हैं अगर करना है तो, याद रखने के लिए। क्योंकि यहाँ जैसे कि ओड़ा हो, ओ मिला तो आप लोग करिएगा कि हम लोग कैसे किए थे कि आरा हो, आरा नाम का कोई वस्तु है, आरी हो तो हो, इस तरह करके खोट्ठा में हो। उसके बाद है गितियो। जो गितियो है वो 3 शब्द का है, और खड़िया जनजाति भी 3 शब्द का है। खड़िया गितियो, या फिर खड़ा होके गीत गाएंगे, कुछ भी कर लीजिए। फिर है गीती ओड़ा। जो गीती ओड़ा है वो किसके लिए है? मुंडा में भी रड़ा आ रहा है, मतलब डा आ रहा है मुंडा, और इसमें ड़ो आ रहा है। उसके बाद कोड़ा, ओड़ा कोड़ा उसी तरह से लग रहा है साउंड। उसके बाद असुर,
सुर है गीति, सुर में गीत गाएंगे। उसके बाद और एक बचा गतियोरा, ये किसका है? बिरहोर का। गतियोरा, गीतियोरा या फिर गीति जोरी, इतना हो गया बिरहोर का। तो बस इतना ही था युवाग्री। अब क्या है कि जनजातियों में गोत्र होता है और इनका जो गोत्र है, जितना भी गोत्र है उनका कोई ना कोई चिन्ह होता है जिसे टोटम कहा जाता है। इसे याद रखना है, गोत्र चिन्ह को क्या कहा जाता है? टोटम। और जो गोत्र चिन्ह होता है प्राय पक्षी या फिर क्या कहते हैं पेड़ पौधा, इन सबों का ही नाम होता है। तो अब गोत्र को भी अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि किली, गोत्र को किली किसमें बोला जाता है? तो संथाल, उराव, मुंडा हो, संथाल, उराव, मुंडा हो, इसमें किली बोला जाता है। संथाल, उराव, मुंडा हो, किली। फिर पारी, चेरो में पारी बोला जाता है। तो पारी किसका आएगा? चेरो का, मतलब चोर सबका पारी 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 करके घर घर करके चोरी करता है। तो पारी किसका आएगा? चेरो का। फिर गुष्टी, गुष्टी कौन जनजाति में बोला जाता है? तो कोरा जनजाति में गुष्टी बोला जाता है। तो कोई बच्चा को पूरा गुष्टी कोरा लेता है, उस तरह कर लीजिए। फिर पारस, असुर, पारस, असुर, असुर लोग, असुर पारस हो जाएगा। तो किली जो हो गया वो पहला जो 4 प्रमुख जनजाति है, मतलब जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उनमें किली बोला जाता है। फिर चेरो का क्या है कि चोर लोग का पारी आता है। फिर गुष्टी कोरा लेता है, उस तरह कर लीजिए। और पारस का असुर। अब क्या है, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया, सबर जनजातियों में गोत्र नहीं पाया जाता। इसके अलावा भी कुछ कुछ जनजाति है जिसमें गोत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन एग्जाम में बस इसी से पूछा जाता है। विभिन्न जनजातियों में बधु मूल्य का नाम, हम लोगों ने देखा था झारखंड के आदिवासी में, इन सबों के बारे में पढ़ लिया कि वधु मूल्य क्या है, गोत्र क्या है। तो जनजातियों में क्या है कि वधु मूल्य देने का प्रथा है। दहेज के बदले ये लोग कन्या पक्ष को ही वधु मूल्य देते हैं, लेकिन इन वधु मूल्य का भी नाम अलग अलग जनजातियों में अलग अलग है और इससे भी क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहला जो नाम है वो पोन है। पोन किन किन जनजातियों में बोला जाता है? तो संथाल, करमाली, सोरिया, कोरा, महली। संथाल में भी पोन बोला जाता है, करमाली में भी, सोरिया पहाड़िया में भी, कोरा में भी, महली में भी। संत लोगों के पास हम लोग कभी फोन नहीं, पोन को फोन कर लीजिए, संत लोगों के पास हम लोग फोन नहीं देखे हैं। करमाली, जो माली लोग हैं और जो खेत माली मतलब गार्डन बगीचा में जो कार्य करते हैं, उनके पास भी फोन नहीं है। लेकिन रिया नाम की जो लड़की है उसके पास फोन है। रिया नाम की कोई लड़की होगी, अगर उन्हें बुरा लग रहा है तो केवल याद करने के लिए बता रही हूँ। फिर है कोरा, सब कोई अपना कोरा में फोन लेके घूमता है। और महली, महली का कुछ कर लीजिए आप लोग। तो फोन किसके किसके पास है? संत के पास फोन नहीं रहता है, माली लोगों के पास भी फोन नहीं रहता है, रिया के पास फोन है। और कोरा में भी फोन लेके रहता है। कोरा बना गोद में, हम लोग फोन कहाँ रखते? गोद में। फिर महली, इसको भी कर लीजिए। अब है कुरी गोनंग, गोनंग टका, मुंडा। कुरी गोनंग या गोनंग टका, मुंडा में क्या बोला जाता है? कुरी गोनंग और गोनंग टका, मुंडा जनजाति में बोला जाता है। पोटे, ये किसमें है? सबर और कोल में। सबर और कोल में क्या बोलता है? पोटे बोला जाता है। किसको? वधु मूल्य को। इसको भी आप लोग लिंक कर सकते हैं, कर लीजिएगा। फिर डाली, किसान लोग क्या करता है? डाली काटता है। किसान लोग क्या करता है? डाली काट देता है। पेड़ खेती करते समय अगर डाली आ गया बाड़ी में तो वो डाली काट देता है। फिर क्या है? परहिया, पहाड़, अगर हम लोग पहाड़ चढ़ेंगे तो कोई ना कोई डाली पकड़ के ही चढ़ेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। किसान लोग क्या करता है? डाली काटता है और पहाड़ चढ़ेंगे, परहिया चढ़ेंगे तो उसमें भी डाली पकड़ के चढ़ेंगे। फिर हरजी, वो किसमें बोला जाता है? बंजारा में। हरजी से कर लीजिए फर्जी, फर्जी। अब फर्जी क्या है? मतलब बंजारा लोग को फर्जी बोलते हैं क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है, ये लोग फर्जी है। तो इनमें क्या बोला जाता है? हरजी। अब है सुकदाम और ये है कवर। कवर से कर लीजिए कवर। अगर हम लोग मोबाइल का कवर खरीदने गए तो हम लोगों को कोई ना कोई दाम देना पड़ता है, सुकदाम, उसका क्या हो गया? कवर, कवर। अब हो गया पोन बंदी,
माल पहाड़िया। माल पहाड़िया में भी पौन या बंदी बोला जाता है। अब है दस्तूरी। दस्तूरी किसमें बोला जाता है? तो चेरो। चेरो जनजाति में क्या बोला जाता है? दस्तूरी। तो यहाँ पे कुछ कर लीजिए, दस्तूरी से कर लीजिए चूरी या चोरी, दस्तूरी चेरो, चोरो चेरो कर लीजिए। डाली कटारी, बिंझिया। डाली कटारी किसमें बोला जाता है? तो बिंझिया में। गिनिंग तह, खड़िया। गिनिंग तह हम लोग तह करके क्या रखते हैं? पैसा रखते हैं। तह तह बोलता है ना कि पैसा का तह है और खड़खड़ाता है पैसा सब बहुत ज्यादा, तो गिनिंग तह खड़िया। फिर है पौन, और पौन या हड़वा किसमें बोला जाता है? करमाली में। तभी हम लोगों ने देखा था कि माली लोगों के पास पौन फोन नहीं होता है। और हड़वा से कर लीजिए हंसवा। हंसवा किसके पास रहता है? माली के पास। अब है पौन, गोनम, गोनम हो। कुछ कुछ आप लोगों को इससे भी याद रखना पड़ेगा। तो पौन हो में भी बोला जाता है, गोनम, गोनम, ये तीनों हो में बोला जाता है। अब है पौन टका। माली में पौन भी बोला जाता है और टका भी बोला जाता है। तो ये माली जनजाति में पौन और पौन टका। फिर डाली टका। डाली टका किसमें बोला जाता है? तो बेदिया और असुर में। डाली टका, बेदिया, असुर। डाली जो था, डाली कौन काटा था? किसान काटा था। और परिया में चढ़े थे तभी डाली पकड़ के चढ़े थे। लेकिन यहाँ डाली और टका दोनों साथ में है। डाली टका, बेदिया और असुर। अब देखते हैं कि विभिन्न जनजातियों में प्रचलित विवाह, जनजातियों में प्रचलित विवाह जो है उसके बारे में एक बार देखते हैं। तो सबसे ज्यादा है क्रय विवाह, सेवा विवाह, फिर है हट विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह, सह पलायन विवाह और विधवा विवाह। इतना सारा विवाह है। तो एक एक करके देखते हैं। क्रय विवाह जो है, इस विवाह में क्या होता है? तो इस विवाह के अंतर्गत वर पक्ष के द्वारा, क्रय मतलब खरीदना, तो इस विवाह के अंतर्गत वर पक्ष के द्वारा वधु के माता पिता या अभिभावक को धन दिया जाता है। मतलब वर पक्ष के द्वारा वधु के माता पिता को धन दिया जाता है, क्रय किया जाता है। संथाल जनजाति में इस विवाह को सदाई बापला के नाम से जाना जाता है। और क्रय विवाह को संथाल जनजाति में सदाई बापला के नाम से जाना जाता है। और इसी को खड़िया जनजाति में असली विवाह के नाम से जाना जाता है। तथा बिरहोर जनजाति में सदर बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में सदाई बापला, खड़िया जनजाति में असली विवाह और बिरहोर जनजाति में सदर बापला कहा जाता है। मुंडा जनजाति में क्रय विवाह के दौरान दिए जाने वाले वधु मूल्य को कुरी गोनंग कहा जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी देखा कि मुंडा जनजाति में कुरी गोनंग कहा जाता है वधु मूल्य को, जो वर पक्ष के द्वारा वधु के माता पिता को दिया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रमुख जनजातियां क्या क्या है? तो संथाल जनजाति में क्रय विवाह देखने को मिलता है। उराव जनजाति में देखने को मिलता है। हो में, खड़िया में, बिरहोर और कंवर में ये क्रय विवाह देखने को मिलता है। अब है सेवा विवाह। नाम से पता चल रहा है किसी का सेवा होगा। अब देखते हैं किसका सेवा हो रहा है। इस विवाह के अंतर्गत वर द्वारा, यहाँ कौन सेवा करेगा? वर द्वारा विवाह से पूर्व, शादी होने के पहले ही अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। संथाल जनजाति में इस विवाह को जमाई बापला और बिरहोर जनजाति में किरिंग जमाई बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में जो सेवा विवाह है इसे जवाई बापला और बिरहोर जनजाति में किरिंग जमाई बापला कहा जाता है। और भी जनजातियां हैं जिसमें ये विवाह देखने को मिलती है। तो उनमें से संथाल हो गया जिसमें जमाई बापला, फिर उराव, मुंडा, बिरहोर में किरिंग जमाई बापला, भूमिज और कंवर। अब है हट विवाह। इस विवाह के अंतर्गत, हट मतलब जबरदस्ती, तो इस विवाह के अंतर्गत एक लड़की जबरदस्ती, अब हट कौन करेगी? लड़की करेगी, जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर रहती है। हो जनजाति में इस विवाह को अनादर विवाह, हट करके आएगा तो कोई आदर तो करेगा नहीं, अनादर विवाह। बिरहोर जनजाति में बोलो बापला, अब बिरहोर लोग पूछेगा बोलो किस लिए हट करके आई हो। तथा संथाल जनजाति में निर्बोलक बापला, और संथाल जनजाति में बोलता है निर्बोलक है बालक, मतलब इसको पता नहीं है। प्रमुख जनजातियां कौन कौन है? संथाल होगा, मुंडा, हो, बिरहोर, ये सब हट विवाह, मतलब हट विवाह इन जनजातियों में देखा जाता है। फिर हरण विवाह, नाम से पता चल रहा है किसी का हरण होगा। इस विवाह के अंतर्गत किसी लड़के द्वारा, हरण कौन करेगा? लड़का, एक लड़की का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है। सोरिया पहाड़िया में इस विवाह का प्रचलन सर्वाधिक प्रचलित है। सोरिया पहाड़िया में इस विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है। प्रमुख जनजातियां उराव,
सॉरी यहाँ गुंडा लिखा गया है। उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर, सोरिया पहाड़िया, भूमिज, इन जनजातियों में हरण विवाह देखा जाता है। अब है विनिमय विवाह। इस विवाह को विनिमय मतलब अदला बदली, वस्तु का अदला बदली होता है ना विनिमय, उसी प्रकार इसमें भी कुछ अदला बदली होगा। इस विवाह को गोलट विवाह, इसका नाम क्या है, हम लोगों का इधर गोलट विवाह सुनने को मिला होगा, अदला बदली विवाह भी कहा जाता है। इस विवाह के अंतर्गत एक परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह दूसरे परिवार के लड़की या लड़के से किया जाता है। मतलब दोनों, एक भाई बहन है, इधर का भाई बहन से शादी हो गया, बस यही है। संथाल जनजाति में इस विवाह को गोलाइटी बापला, संथाल जनजाति में गोलाइटी बापला और बिरहोर जनजाति में इसको गोलहट बापला कहा जाता है। विनिमय विवाह को संथाल जनजाति में गोलाइटी बापला और बिरहोर जनजाति में गोलाहट बापला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा क्या है इसमें कि प्रमुख जनजातियां, तो झारखंड के लगभग सभी जनजातियों में, यहाँ तक कि हम लोग में भी ये विवाह प्रचलन में है। झारखंड मतलब गोलाट विवाह। सहपलायन, सहपलायन मतलब साथ में पलाना। इस विवाह में माता पिता की अनुमति के बिना एक लड़का लड़की भागकर विवाह कर लेते हैं। उसमें था हरण विवाह मतलब जबरदस्ती उठा के ले गया, और इसमें सहपलायन मतलब साथ में पला रहा है, भाग रहा है। तो एक लड़का लड़की माता पिता की अनुमति के बिना भाग जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। और ये किसमें किसमें है, तो मुंडा, खड़िया और बिरहोर में। फिर विधवा विवाह का भी प्रचलन है जनजातियों में। इस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा लड़की का विवाह किया जाता है। विधवा विवाह से ही पता चल रहा है विधवा लड़की का। तो प्रमुख जनजातियां क्या है, संथाल, उरांव, मुंडा, बंजारा और बिरहोर, इन सभी में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा जो झारखंड का सामाजिक स्थिति था वो खत्म होता है। और आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद करने का कोशिश करिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना।